ब्रह्मांड का धन्यवाद, प्रकृति का, ईश्वर का, जिसने हमें इतना सुंदर व्यवस्थित व्यवस्था दी, शरीर दिया और वह सब चीजें जो हमें चाहिए। सबका भी धन्यवाद। सबको नमस्ते। और आज हिंदू नव वर्ष की सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्ते सर, सेम टू यू। नववर्ष की शुभकामनाएं सभी को। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सबको। अच्छा, कहाँ तक पहुंचे थे? कोई रिपीट करेगा? क्या क्या हुआ था? सर, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। 2 रिक्वेस्ट करिए। नहीं सर, एक ही करेंगे। सर, यूरिन के बारे में आज बताइए ना। मतलब वो तो अभी मेरा प्रैक्टिकल भी हो रहा है, सबको भी शायद होगी मेरे विचार में। अब खाली मेरा विचार ही है या दूसरा का विचार नहीं है, लेकिन मेरा अभी इससे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो थोड़ा और नॉलेज बढ़ेगा, इसीलिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू सर। तो यूरिन के ऊपर ही मतलब एक कर लें। जी सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। किसी और का वेट करें 1 आध मिनट, क्योंकि 5 लोग आए हैं। अगर वो है तो उसमें वेट करें। इतने ही लोग पहुंचते हैं और ज्यादा नहीं आते। इससे ज्यादा सबको जो है नींद बहुत प्यारी होती है। ओके, सभी को एक बार फिर से हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम जो
टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारा यूरिन और मल। ठीक है, मतलब कि यूरिन परीक्षा और मल परीक्षा परीक्षा ठीक है। यूरिन परीक्षा और मल परीक्षा जो पहली चीज तो ये दोनों परीक्षा विदाउट किसी मशीन के बिना कहीं जाए और पेशेंट को बिना कुछ सोचे और पेशेंट के बिना घबराए हो सकती है, और एग्जैक्ट सही परीक्षा होती है। मतलब कि हो सकता है ब्लड रिपोर्ट कुछ और दे दे, लेकिन यूरिन और मल दोनों जो शरीर के अंदर का टेम्परेचर या अंदर की जो व्यवस्था है उसी के अनुसार यह जो है बताता है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मूत्र मतलब यूरिन यानी कि एक वेस्ट है, मल एक वेस्ट है, बट आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग मूत्र सिर्फ वेस्ट नहीं है, वह बॉडी के मेटाबॉलिज्म यानी कि अग्नि, दोष इम्बैलेंस और हाइड्रेशन स्टेटस को का मिरर है वो। किन किन चीजों का? तीन चीजों का। बॉडी का मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी कि अग्नि कि अंदर कितना डाइजेस्ट हो रहा है, दोष इम्बैलेंस कि कौन से दोष वात पित्त कफ में से कौन सा दोष इम्बैलेंस हो गया, और अंदर हाइड्रेशन कि डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया है, ठीक है, उसका या पानी ज्यादा हो गया कि वात ज्यादा हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले दोष के अनुसार यूरिन को हम देखते हैं कि दोष के अनुसार कैसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका वो बना बना लीजिएगा नोट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोष के अनुसार यूरिन जो है हम चेक करते हैं, तो जो वात, एक दोष है हमारा वात, ठीक है, वात में जो यूरिन आएगा वो हल्का या मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ, इसमें पांडु का या फीका आएगा वात में, जिसको मतलब आयुर्वेदा में बोलते हैं पांडु। सर फीका कैसा? जिसको फीका मतलब कलरलेस। एक तो होता है कि मतलब हाँ कुछ वैसा हो, मतलब जैसे हम्म, जैसे एकदम क्या बोलते हैं उसको, पानी के जैसा,
एकदम या तो पानी के जैसा या फिर क्या? बहुत हल्का पीला। हाँ जी। सर पानी के जैसा। हाँ, एकदम पानी के जैसा या बहुत हल्का पीला, मतलब बिल्कुल क्लियर आएगा। और ऐसा है तो वात बढ़ा हुआ है, वात प्रीडोमिनेंस है, मतलब वात वृद्धि है। क्यों? इससे और क्या होगा, मतलब क्या पता चलेगा? शरीर में रुक्षता यानी कि ड्राइनेस बढ़ रहा है। वात बढ़ेगा तो क्या होगा? शरीर में ड्राइनेस आएगा, जो फ्लूइड है वो डाइल्यूट हो जाते हैं फ्लूइड। और जिसका वात बढ़ा हुआ उसका मेटाबॉलिज्म कैसा मिलेगा? बताओ, वात बढ़ा होगा तो मेटाबॉलिज्म कैसा मिलेगा? फास्ट। हम्म वात में मेटाबॉलिज्म फास्ट कैसे होगा? वात बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म, वात बढ़ा मतलब गैस बनी। गैस बनी। अस्थिर होगा ना सर। हाँ, वीक होता है, उसका मेटाबॉलिज्म डाउन होता है, डाइजेशन वीक होगा। वीक होगा। अग्नि मेटाबॉलिज्म मीन्स अग्नि, तो अग्नि उसकी कमजोर होगी वात वाले व्यक्ति की। ठीक है, तो उसकी बॉडी न्यूट्रिशन भी प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं करेगी, क्योंकि डाइजेशन ही वीक है, तो न्यूट्रिशन कैसे डाइजेस्ट होंगे? तो वो प्रॉपर वो नहीं करेगी। ठीक है, और यदि रक्त धातु की बात करें तो ब्लड क्वालिटी कम होती है उसकी, ब्लड क्वालिटी कम होती है। ठीक है, लेकिन इसके साथ आपको ये देख लेना है कि वह बहुत ज्यादा पानी तो नहीं पी रहा है। भाई वो दिन में 20 गिलास पानी पी रहा हो। ठीक है, और यदि पित्त ज्यादा हो, पित्त, तो पित्त ज्यादा होगा तो यूरिन पीला आएगा सर। यूरिन पीला आएगा, या फिर मतलब लाल पीला, लाल भी आ सकता है। पित्त बहुत ही ज्यादा होगा तो लाल भी आ सकता है, या फिर लाल पीला पीला आएगा। पित्त मतलब वो इंडिकेट करता है कि बॉडी में हीट बढ़ी हुई है। किसी का पीला यूरिन आ रहा है, रेड यूरिन आ रहा है, रेड और भी कई कारण से आ सकता है ना, उसका ही बताऊंगा आपको। लेकिन पीला यदि आ रहा है तो इसका मतलब इन्फ्लामेशन है कहीं ना कहीं बॉडी में, और हीट बढ़ी हुई है, एसिडिटी भी मिलेगी उसको। कुछ कुछ है लोगों में एसिडिटी कंटिन्यू नहीं मिलती,
वो मतलब बोलेंगे नहीं मेरे को एसिडिटी नहीं रहती है। तो उनसे फिर पूछो, दूध के प्रोडक्ट से, तली हुई चीजों से पेट भारी होता है क्या, गले में ऐसा होता है क्या, जलन होती है क्या, है ना, या फिर थोड़ा सा तला हुआ खाया और पेट भर गया क्या। तो आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि ऐसे मिर्च वाली चीजें खाने से मतलब कुछ होता है, तो उनको उस टाइम एसिडिटी मतलब कुछ खास चीजों से एसिडिटी मिलेगी। हर एक चीज से नहीं मिलती है, कुछ लोगों को हर एक कुछ भी खा लो पी लो तो उसी से एसिडिटी हो जाती है, कुछ लोगों को सभी चीजों से नहीं होती है। ठीक है, जब ये पित्त बढ़ता है तो इसका मतलब ये शरीर में क्या बढ़ गया है, उष्णता बढ़ गई है ना। और रक्त और पित्त की जो मतलब तीव्रता बढ़ी हुई है, ऐसा मान। ठीक है। क्योंकि जब शरीर में पित्त बढ़ेगा तो गर्मी अधिक होगी, गर्मी गर्मी अधिक होगी तो लीवर और ब्लड दोनों ओवर एक्टिव हो जाते हैं। लीवर भी और ब्लड भी। तो उस इसलिए यूरिन का रंग जो है तो गहरा हो जाता है वो। और इसमें रक्त धातु का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। यदि रक्त धातु इन्वॉल्व हो गई तो मतलब रक्त धातु तो पित्त तो गर्म था ही, और रक्त भी इन्वॉल्व हो गया, तो फिर क्या होगा, दोनों गर्म हो गए तो इसमें यूरिन का मतलब यूरिन लाल आएगा। कुछ कुछ केस में माइक्रो ब्लीडिंग होती है, मतलब कुछ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स आएंगे बोले कि मेरे उसमें ब्लड आ रहा है। और किसी किसी में मतलब ब्लड नहीं आएगा लेकिन यूरिन ऐसा लगेगा कि लाल पीला आ रहा है, तो इसका मतलब उसमें रक्त धातु इन्वॉल्व हो गई है। अच्छा, जिनकी अग्नि तीव्र हो, मतलब कि हाइपर मेटाबॉलिज्म, क्योंकि पित्त वाले व्यक्ति का क्या होगा, अग्नि तेज होती है। वात वाले व्यक्ति की अग्नि कैसी होती है, स्लो होती है। पित्त वाले व्यक्ति की अग्नि तेज होती है, हाइपर मेटाबॉलिज्म होता है। तो ऐसे में उसका डाइजेशन क्या होता है, तेज होता है, एसिड बहुत ज्यादा बनते हैं। और फिर उसको एसिडिटी भी होगी, बर्निंग सिम्टम भी आएंगे, है ना। जो जो उसमें हो सकता है, पाइल्स होगी तो वो उसी प्रकार की होगी, है ना, और चीजें आप पूछ सकते हैं फिर। अच्छा, एक एक और चीज, मतलब यदि किसी का यूरिन डार्क येलो आ रहा है, बहुत डार्क येलो आ रहा है, तो वह डिहाइड्रेशन का पेशेंट है। डार्क येलो आ रहा है, इसका मतलब वो डिहाइड्रेटेड है, उसकी बॉडी पानी नहीं पी रहा। और यदि किसी को यूरिन पास करते समय बर्निंग हो रही है या फिर रेडिश बर्निंग हो रही है और उसकी टंग जो है ना वो रेडिश है, या यूरिन भी थोड़ा सा रेडिश सा आ रहा है, तो उसको यूटीआई है। ठीक है, ऐसे केस में लीवर जो है ओवरलोड होता है और बाइल पिगमेंट बढ़ जाते हैं।
और जब यूटीआई होता है तो बार बार यूरिन जाना पड़ता है। अच्छा, जब लीवर ओवरलोड होता है या फिर हार्ट के केस में भी, तो ऐसे व्यक्ति में गुस्सा ज्यादा आएगा, पसीना ज्यादा आएगा और बॉडी गर्म मिलती है। मतलब जिस व्यक्ति का लीवर मतलब हीट केस में होगा ना, ओवरलोड होगा, तो उस व्यक्ति का जो बॉडी होगी वो गर्म मिलेगी। पसीना भी उसको पूछोगे तो ज्यादा, गुस्सा भी थोड़ा सा ज्यादा आएगा। अच्छा, फीवर पेशेंट को भी आ सकता है, किसी को मतलब बुखार हो, है ना, और उसका यूरिन पीला आ रहा हो तो उसको भी आ सकता है। सर क्या आ सकता है? यूरिन पीला। अच्छा, किसी का कफ, कफ नोट कर लीजिए, कफ। कफ यदि है तो मतलब उसका जो यूरिन आएगा वो झाग वाला आएगा। तो झाग वाला यूरिन आ रहा है, इसका मतलब म्यूकस जा रहे हैं उसमें, है ना, हेवीनेस है, प्रोटीन भी इम्बेलेंस है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। झाग वाला यदि आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? झाग कब मतलब बनेगा? झाग तब बनेगा जब कफ बढ़ेगा, ठीक है। और कफ बढ़ा तो कफ का गुण क्या है? हैवी है कि नहीं है? म्यूकस। जी सर। और फ्लूइड का इम्बैलेंस हो जाता है। मतलब जब झाग वाला यूरिन आता है तो ये हमारी बॉडी में क्या संकेत देता है? यह शरीर में संकेत देता है कि स्थिरता आ गई है, क्योंकि कफ का गुण क्या है? स्थिरता है कि नहीं है? स्टेबल। कफ का गुण दूसरा क्या है? चिकनापन। और बॉडी में कहीं ब्लॉकेज बढ़ गई है, ब्लॉकेज हो गया है मतलब कहीं ना कहीं से, सर पी हेपरिन देंगे फिर? कफ बढ़ेगा तो पी हेपरिन भी जाएगा, मेटाबॉलिज्म ट्रीटमेंट भी जाएगा, है ना। कफ बढ़ गया ना तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया ना। जी सर। हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है इस पेशेंट को, क्योंकि जो कफ का गुण चिकना है और पिछिल है, मतलब चिपचिपा है, तो तभी जो है क्या आते हैं, यूरिन में झाग आते हैं।
तो ऐसे में उस व्यक्ति का मेद और क्लेद दोनों बढ़ गए। मेद और कलेद। कलेद समझते हैं? कलेद क्या होता है? फैट। मेद होता है फैट और कलेद होता है एक्स्ट्रा, जो है ना, मॉइस्चर बढ़ना। मॉइस्चर मतलब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड और फैट का मेटाबॉलिज्म जो है डिस्टर्ब हो गया। सर एक्सेस क्लेद मात्रा में मॉइस्चर है। क्लेद कैसे लिखा जाएगा? आधा क लाप एक की मात्रा और धा क्लेद। क ले के ऊपर एक की मात्रा और दे 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 दवात। हाँ, अच्छा। सर तो ऐसे बोलेंगे कैलेद कैलेद कलेद। कलेद। का। हाँ, ऐसा लग रहा है कलेश हो रहा है, जैसे ऐसा हो रहा है। क्लेश। हाँ, हाँ। देखो पूरा क बोला जाएगा तो क आएगा, क, है ना? क, क्लेद। इंग्लिश में लिख दो, KLEDA। कलेद। मैं लिखूं, भेजूं, मैं करूं? मैंने मैसेज में भेज दिया। कलेद। और इसमें क्या होता है, अग्नि मंद हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ठीक है, मतलब किडनी का फिल्ट्रेन, डेथ पेशेंट भी हो सकते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, प्रोटीन लीकेज भी हो सकता है। मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग प्रोटीन लीक हो सकते हैं, कि प्रोटीन लीकेज हो रहा है। और किडनी से रिलेटेड भी इश्यू हो सकता है, किडनी फंक्शन से रिलेटेड इश्यू, यदि हम डिजीज वाइज जाएंगे तो। अच्छा, एक और कलर लिख लो, सन्निपात। सन्निपात में यूरिन का कलर होगा काला। सन्निपात, क्योंकि वात पित्त कफ और सन्निपात चार हो गए ना, तो इसका मतलब ले लो काला। अब सन्निपात मतलब, सन्निपात का अर्थ क्या होता है? तीनों दोष बिखरा हुआ। हाँ, मल्टीपल। मल्टीपल दोष इम्बैलेंस हो गया। तो और सन्निपात पातज का व्यक्ति कैसा होगा? सीवियर कंडीशन में होगा कि नहीं होगा? जी सर, मरणासन तो अवस्था। हाँ, नासन क्रोनिक पेशेंट है ये, मल्टीपल ऑर्गन इश्यूज हैं। ठीक है, आगे आप जो है ना, अभी हम तो ये तो हो गया कलर से और उसकी पोजीशन से कि किस प्रकार का है। ठीक है जी, अब हम एक ऑयल ड्रॉप टेस्ट और करते हैं। ऑयल ड्रॉप टेस्ट मतलब वो इसलिए करते हैं कि रोगी ठीक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें चार चीजें आपको करनी होती हैं। पहली चीज, सुबह का यूरिन लेना होता है फ्रेश।
लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास पेशेंट को बोलें कि आपको उस समय उठना है और बीच का यूरिन कलेक्ट करना है, बीच का, ये ध्यान रहे। मतलब शुरू का जो फर्स्ट ड्रॉप आती है वो नहीं, बीच में कुछ ड्रॉप, कुछ यूरिन किया, उसके बाद फिर लास्ट वाला भी नहीं लेना है, कहीं लास्ट का ही ले लें। थोड़ा यूरिन किया और उसके बाद बीच का यूरिन लिया और लास्ट का नहीं लेना है, ठीक है। 2 चीजें। तीसरा, आपको उसमें एक तिल के तेल की बूंद डालनी है, ठीक है। और चौथा, इसमें वैसे तो मतलब कांसे के सर और बर्तन लेते करके हैं। नहीं होगा सर? सर हाँ जी। खाली तीन का है कि और दूसरे का भी चलेगा सर? क्या? तेल कौन कौन चलेगा? खाली तिल का ही चलेगा? आप बोल रहे थे अरंडी का भी चलेगा, है ना? अरंडी का भी चलेगा, लेकिन तिल और का तेल सरसों का आसानी चलेगा से कि मिल नहीं? जाता है। सरसों का तेल? सरसों का तेल? जी। सरसों का तेल कैसा होता है? मतलब उसका जो गुण होता है वो कैसा होता है? वो मतलब वेट होता है ना उसमें? वो वेट भारी होता होता है है ना ना? उसमें। जी। कलर मतलब भारी येलोइश तेल होता नहीं है लेना क्या उसका। उसका? येलोइश कलर ही होता है ना? हाँ, उसका एक और भी है कि येलोइश कलर होता है। तिल का तेल जो है ना, एक तो मतलब क्या बोलते हैं उसकी, हल्का होता है वो, है ना। और संतुलित होता है, पहली चीज। तिल का तेल तीनों दोषों को मतलब वो करता है। तो अरंडी का तेल भी ले सकते हो, लेकिन तिल का तेल एक तो आसानी से मिल जाता है। सर कितनी बूंदी बोला था आपने? 3-4 बूंद? 1 बूंद, 1 बूंद। एक बूंद डालना है, ठीक है। बर्तन आप कांच का ले सकते हो या कांसे का ले सकते हो। ठीक है जी। अब इसका ध्यान देंगे हम कि इसका फैलाव होता है, शेप कैसी है, डायरेक्शन कैसी है, ठीक है। यदि पहली कंडीशन लिख लें, फैल जाए, बीच में डालना है, और आपको डायरेक्शन उसके ऊपर मार्क कर लेनी है। मतलब ऐसे आपको जहां आप जिस भी जगह पे करते हैं, तो उस जगह की डायरेक्शन की पूर्व किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, यह उसको पता हो, ठीक है। अब पहली कंडीशन कि यदि ऑयल फैल जाए, तो ऑयल फैल जाए तो इसका मतलब क्या होगा? अच्छा, दूसरा एक और चीज फैलने से पहले, कि जो यूरिन आपने रखा हुआ है वह लगभग 4 साढ़े 4 बजे का रखा हो, और एक जगह ही रखा रहने देना है। जहां रख दिया ना, उसी जगह पर आपको टेस्ट करना है, उसी जगह पर आपको टेस्ट करना है। कहीं आप उसको बोले कि इधर उठा के ले आओ, सबको दिखाएंगे। उसने यदि बाथरूम में रखा हुआ है, तो उसको पहले ही बोलिए कि बाथरूम में रखें तो नीचे रखें, बाहर रखें तो भी मतलब ऐसी जगह पे रखें जहां से आपको उठाना ना पड़े।
क्लियर? मतलब बात, वो बूंद जब हम डालते हैं तो वह हिला हुआ ना हो, यूरिन एकदम स्टेबल हो, और या तो ड्रॉपर से या उंगली से एक बूंद उस पर डाल दें। ठीक है? अब यदि फैल गया, यदि यूरिन फैल गया, तो इसका मतलब व्यक्ति क्या होगा? क्यूरेबल है, साध्य है, ठीक होगा। सर यूरिन की ऑयल, ओएल, मतलब ऑयल डालेंगे यूरिन में तो ऑयल फैल जाएगा ना। हाँ हाँ, ठीक है। ओएल उस पर पूरे पे घुल जाएगा। ठीक है? तो फैल गया तो ऊपर, उसके ऊपर पूरा फैल जाएगा मतलब तो यानी कि ठीक होगा। और ना फैले तो फिर सर असाध्य होना चाहिए। ना फैले तो कष्ट साध्य है, मतलब व्यक्ति ठीक होगा लेकिन कठिनाई से ठीक होगा, परेशान होके ठीक होगा, लंबे टाइम में चल के। और नीचे बैठ जाए तो असाध्य है, वो ठीक नहीं होगा। ठीक है? मतलब फैल रहा है, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म ठीक है, और सिंक हो गया है, तो यानी कि उसमें डीप टिश्यू इन्वॉल्व हैं। ठीक है? और तो जिस व्यक्ति का मतलब यूरिन नीचे बैठ गया है, इसका मतलब वो असाध्य है, मतलब ठीक नहीं हो सकता। सर श्रिंक हुआ है तो डीप टिश्यू इन्वॉल्व है ना, उसमें डीप टिश्यू इन्वॉल्व है। दूसरा नोट करो, शेप के अनुसार। शेप कैसी होगी? मतलब यदि वात दोष है, व्यक्ति में क्या है? वात दोष, तो सर्प का आकार बनेगा उसमें। पित्त है तो क्या बोलते हैं उसको? अम्ब्रेला, छतरी, छाता, है ना? पित्त है तो अम्ब्रेला के जैसा या छाता का जैसा आकार ले लेगा। और कफ दोष बढ़ा हुआ है तो वो यूरिन जो है मोती के जैसा पड़ा रहेगा। क्योंकि कफ का गुण क्या है? स्थिरता है ना। सर फ्लोट देखो, करता रहेगा ना सर ऊपर। हाँ वो ऊपर तैरेगा, लेकिन एक ही जगह, मतलब एज इट इज बूंद की बूंद रहेगी। क्योंकि कफ का गुण क्या है? स्थिरता है। और पित्त का एक गुण आता है, पित्त फैलेगा क्यों? क्योंकि उसका गुण होता है स्प्रेड। पित्त का गुण स्प्रेड होता है ना, पित्त का। और वात का गुण कैसा होता है? मूवमेंट, मतलब स्नैक। तो यूरिन में भी वात पित्त कफ शो करता है। सर हाँ जी। सर एक ही जगह ठहरा तो जब हम लोग बीच में डालते हैं तो वहां से हिला डुला नहीं तो क्या मतलब है सर? अरे आगे आएगा ना। ठीक है सर।
अभी हम करते हैं डायरेक्शन के हिसाब से। आप हाँ, सारी डायरेक्शन डाल लो, पूर्व, पश्चिम, नहीं ऐसे शुरू कर लो, पूर्व, फिर पूर्व के बाद क्या आता है, दक्षिण। सर कैसे चलो जाएंगे दिखाए क्लॉक डालो, वाइज कैसे भी डाल लो, जाएंगे? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कैसे भी डालो। 4 ये होगी, फिर इनके बीच की डाल दो। बीच की मतलब? अरे बीच में नहीं होती, मतलब नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ नॉर्थ ईस्ट, फिर आग्नेय कोण होता है, आग्नेय कोण, वायव्य होता है, साउथ वेस्ट होता है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। 8 दिशाएं ना? 8 दिशाएं। हो गया? जी सर। अच्छा, तो यदि पूर्व में है, मतलब आपने यूरिन का जो है बीच में डालना है ड्रॉप, यूरिन की ड्रॉप बीच में डालनी है, ठीक है, और वह पूर्व में चली गई, मतलब पिंगली नहीं, और एज इट इज वो पूर्व में चली गई, तो पूर्व क्या है, सूर्य उदय होने वाला होता है ना, नई शुरुआत होती है, और नई शुरुआत होगी तो पेशेंट कैसा होना चाहिए, ठीक होगा? यस सर। ठीक है, ठीक हो जाएगा। और यदि दक्षिण में चली गई, दक्षिण में चली गई, तो व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होगा। जैसे आर्थराइटिस वाले पेशेंट होते हैं, ठीक है, रिकवरी स्लो होगी।
और यदि उत्तर में चला गया, उत्तर सबसे उत्तम दिशा है। उत्तर, उत्तर में उन्नति, ग्रोथ। तो जहां उन्नति है और ग्रोथ है, इसका मतलब पेशेंट क्या होगा? पूर्ण स्वस्थ होगा व्यक्ति, कंप्लीट, पूर्ण स्वस्थ, एकदम कंप्लीट रिकवरी लेगा। वो बोलते हैं ना कि पेशेंट अब पूरी तरह ठीक हो चुका है। कोई पेशेंट आपके पास आता और बोलता है गारंटी के साथ ठीक कर दोगे, तो उसका देख लेना। यूरिन यदि उत्तर में चला गया तो बोले कि हाँ कंप्लीट रिकवरी लोगे, एकदम कंप्लीट ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी किसी भी प्रकार की। और यदि पश्चिम की ओर चला गया, ड्रॉप पश्चिम की तरफ चली गई, तो पश्चिम जो है स्थिरता की, शांति की प्रतीक है पश्चिम दिशा। ठीक है, तो सुख और स्वास्थ्य दोनों मिलेंगे उसको। मतलब ऐसा पेशेंट कंफर्टेबल लाइफ जीता है, मतलब डिजीज कंट्रोल में रहती है। ईशान में यदि चला गया, ईशान में, ईशान मतलब नॉर्थ ईस्ट, ईशान क्या, आप जो इनके बीच की जो भी है ना, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है, और जो है ना वेस्ट वाली, इनके बीच की चारों दिशाएं जो हैं, उन चारों दिशाओं में यदि ड्रॉप जाती है तो मृत्यु तय है। वह चाहे आग्नेय हो, नैऋत्य हो या फिर ईशान हो, मतलब नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये चारों दिशाओं में से इनके बीच की जो भी हैं, इनमें यदि किसी में भी चली जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु तय है। ठीक है जी। सर मृत्यु तय है, लेकिन इसका टाइम तो होगा ना सर, कौन दिशा में कितना टाइम, वो टाइम तो फिक्स होगा कि मतलब वैसे होगा सर? अरे यार, ज्यादा भगवान मत बनो भाई। इतना ही जान लो कि व्यक्ति की 1 महीने के अंदर अंदर में लगभग, ऐसा आयुर्वेद में बताया है कि महीने भर में लगभग व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, महीने 2 महीने में। मतलब उस रोग के कारण व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, ऐसा है। ईशान में, ईशान के उसमें बताया गया है, उनकी 1 महीने में मृत्यु हो जाती है ना। आग्नेय और नैऋत्य में केवल यही बताया है कि भाई मृत्यु निश्चित है उस व्यक्ति की, मतलब उस रोग के कारण। मृत्यु वैसे तो सभी को मरना है, वैसे तो सभी को ही मरना है, सबकी मृत्यु तय है, लेकिन बात है उस रोग की वजह से। सर एक मृत्यु निरोगी तय मरना का है, एक मतलब, रोगी मरना है। हाँ जी, एक निरोगी होकर भी मरना है, एक रोग रोग करके मरना है, दोनों में अंतर है ना सर? हाँ हाँ, दोनों में अंतर है। दोनों में अंतर है। तो वही चीज मैं कह रहा हूँ कि उस रोग की वजह से मतलब व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, यानी कि वह रोग, इसमें मृत्यु का मतलब ये है कि वह रोग सही नहीं होगा, वह जो रोग हो गया है उस रोग की वजह से उस व्यक्ति की, मतलब वो रोग को ढोए फिरेगा। उससे बोले कि भाई ये तो, फिर वह लास्ट में बोलते हैं ना, बोले कि भाई ये बीमार था बहुत दिन से। बोले कि भाई क्या हुआ, मर गया? हाँ, बोले कि यार क्या बात हुई भाई, क्या बात हुई? बोले कि नहीं कुछ नहीं, वो बीमार था।
ठीक है। लेकिन सर ये जो बीच वाली दिशा होती है इनको तो बड़ा स्केल लेके मेजर करना पड़ेगा ना, एकदम से ना डायरेक्शन ना इधर कुछ उधर नहीं, कर कुछ नहीं, कुछ नहीं। चारों दिशाएं आपको पता होनी चाहिए कि ये पूर्व की तरफ है, ये पश्चिम की तरफ है। अब उनके बीच में किधर भी चला गया आपको दिख जाएगा ना, मार्क कर लो, मार्क कर लो। चार, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, अब उनके बीच में कहीं भी चला गया, अब स्केल लेके मार्क करने की जरूरत नहीं है। उनके बीच में कहीं भी चला जाए मतलब पूर्व में नहीं है। वो तो हमारा मतलब एक ऑटोमेटिक पता चल जाता है ना कि दिशा पूर्व है है ना। ये पश्चिम की तरफ है ये, और उनके बीच में पूर्व पश्चिम के या उत्तर मतलब किधर भी उनके बीच में है तो पता चल जाएगा। सिंपल चीज है। 20 मिनट ठहर गया तो ठहरा रहने तो क्या दिक्कत है। क्या कर सकते हैं हम, अभी उसमें बीच में ठहरेगा तो उसकी इच्छा है ना। मतलब वो रोग मतलब आगे पीछे नहीं जाएगा या क्या क्या है इसमें? कुछ नहीं है, पहले करके तो देखिए आप, ये तो करके देखिए पहले आप, बीच में ठहरता यही है हुआ कि ना नहीं। इसीलिए। नहीं सर यही हुआ ना, थोड़ा ही ये क्या किया था तो थोड़ा ही मतलब सेंटर से जस्ट थोड़ा निकल उसके बाद वही ठहरा क्या? हाँ तो अरे उधर थोड़ा तो निकला ना वो। बात ये नहीं है थोड़ा कि वो थोड़ा। भाग के 5 किलोमीटर दूर जाए, बाबा 5 किलोमीटर दूर नहीं जाए, किसी जी किसी जी में जी सर। जाएगा वो 5 किलोमीटर दूर। ठीक है, नहीं तो थोड़ा ही खिसक के आपको बताएगा कि बस इतना ही मैं चला भाई। आप क्या सोच रहे हो वो 4-5 किलोमीटर तक जाए। नहीं सर वो तो नहीं समझा, लेकिन वो ठहरा हुआ या थोड़ा घिसका हुआ, इनका मतलब हाँ क्या है तो यही हल्का पूछना था। खिसकेगा, ऐसा नहीं होगा, हल्का खिसकेगा वो। ठीक है, उसको तो उसी को ऑब्जर्व करना है कि कितना खिसका वो। जी सर। किस डायरेक्शन में खिसका ना सर? हाँ जी हाँ। ठीक है। जी सर थैंक यू सो मच। सर अब ये बता दीजिए कि जो हेल्दी वाले का रहेगा तो यूरिन का कलर कैसा रहेगा, क्या कैसे रहेगा, वो तो बता दिए, रोगी का तो बता दिया आपने। हाँ, यूरिन का कलर उसका हल्का पीला होना चाहिए। तो स्वस्थ व्यक्ति का हल्का पीला। स्वस्थ व्यक्ति का स्वस्थ व्यक्ति जो का है जो है झाग नहीं होना चाहिए, हल्का पीला होना चाहिए, पानी के जैसा भी एकदम नहीं होना चाहिए। ठीक है। पानी का जैसा आया तो क्या है सर, ये क्या इंडिकेट करता है सर? अरे बताया तो अभी बाबा। यहाँ पे तो क्या मैंने नहीं लिखा सर। आप देखिए ना एक बार लिखा हुआ उसको देखिए, आपने लिखा नहीं क्या। शायद नहीं लिखा इसीलिए मैं पूछ रहा था सर। अरे जल्दी तो लिखना चाहिए था आपने, इससे कोई भी नहीं लिखा। क्या चीज सर? पानी के जैसा कलर, फीका लिखवाया था ना मैंने, फीका। कहाँ सर? फीका मतलब बहुत हल्का, ये एकदम पानी के जैसा।
उसमें ड्राइनेस है ना, न्यूट्रिशन कम है मतलब। ओवर हाइड्रेशन से भी आता है क्या? ओवर हाइड्रेशन तो फिर वो उसमें होगा ना, झाग वाला आएगा तो। कफ वाले में डिहाइड्रेशन सर? होगा। डिहाइड्रेशन, हाँ। कफ का मतलब कि फ्लूइड रिटेंशन। हो गया कि हो अभी गया कि मतलब अभी मतलब सर, ये जो इनका मतलब है कि ये जो ये पूछ रहे थे मेरे हिसाब से कि अगर स्वस्थ बंदे का जो यूरिन में ऑयल का ड्रॉप डालेंगे तो वो कैसा होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ है कि सर कि नहीं? अरे स्वस्थ व्यक्ति का तो मतलब वो पूर्व दिशा की ओर जाएगा, उत्तर दिशा की तरफ में जाएगा, फैल जाएगा। स्वस्थ व्यक्ति का आप डाल के देखेंगे तो, आप एक बार डाल के तो देखिए ना, अपना चेक करके देखिए अपना अपना क्या दिक्कत आ रही क्या है। दिक्कत आ रही है? ओके सर, ओके। सर आप तो ये बता है ना रहे हैं ना, अभी जिसका वायु विकार होगा तो उतनी सी जगह में वो सांप भी बन लेगा सर, ये तो बड़ा आश्चर्य है। हाँ तो आपका विकार भी पता चल जाएगा कौन सा दोष डोमिनेंस है, और कोई दिक्कत है तो वो कैसी रहेगी, मतलब पूरी उम्र झेलनी ही पड़ेगी कि ठीक हो जाएगी, और ठीक होगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना। और जो जो इसमें स्वास्थ्य के गुण हैं कि स्वास्थ्य के, ये व्यक्ति स्वस्थ मतलब ये ठीक होगा, ऐसा रहेगा, खुश रहेगा, है ना, तो वह स्वस्थ व्यक्ति में वो मिलेंगे कि उधर वो जाएगा, कि वो स्वस्थ रहेगा भाई। ओके सर। है ना। और जो इनसे अलग जो कलर मिलेगा, यूरिन का कलर यदि इनसे अलग मिलता है तो यानी कि सही है। तो यूरिन का कलर एग्जैक्ट जो कलर है वो हल्का पीला होना चाहिए, पानी के जैसा भी नहीं होना चाहिए, और एकदम हल्दी के जैसा कलर या लाल रंग भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। और स्मेल लेस होना चाहिए, यदि स्मेल आ रही है उसमें है ना, तो मतलब यानी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। सर जैसे ये नॉर्मल होता है, मॉर्निंग में डार्क होता है, फिर दिन भर पानी पीते हैं तो नॉर्मल पानी की जैसा यूरिन का ये नॉर्मल है सर कि नहीं है? हैं? मॉर्निंग में थोड़ा येलो होता है ज्यादा, और फिर दिन भर पानी वो पीते तो रहते वो हैं तो नॉर्मल है, नॉर्मल वो है। नॉर्मल है, वो नॉर्मल वो नॉर्मल है। सर लेकिन सेम जिस क्वेश्चन व्यक्ति को मेरा भी दिक्कत था होगी उसको तो दिन में भी आएगा ना।
सर यूरिन का इतना ही है ना सर? हाँ जी, इतना ही है। कल करेंगे हम मल का, ठीक है, कि स्टूल के बारे में कल जानकारी लेंगे। ओके, किसी का और कोई डाउट क्वेश्चन नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक बेस्ट यू ऑफ लक। सर।